Good morning everyone. This is the third video of chapter number 5, The Happy Prince. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, far away across the city I see a young man in a garret. अब जो हैप्पी प्रिंस है वो उस नन्हे अबाबिल पक्षी से कह रहा है कि ओ नन्हे अबाबिल, कह रहे नगर से बहुत दूर, मुझे शहर से बहुत दूर, मुझे एक घर की अटारी में, घर मतलब अटारी मतलब घर के ऊपर वाला ऐसा कमरा जो कि क्या हो पूरी तरीके से अंधेरा हो जिसमें, तो कह रहा कि मुझे नगर से बहुत दूर एक घर की अटारी में एक युवक दिखाई दे रहा है. ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, और उसके मेज पे क्या है, जो उसके मेज पे कागज पड़े हुए हैं, उसके मेज पे कागज रखे हुए हैं, और उन मेज पे जो कागज रखे हुए उस टेबल पर वो क्या किया है, वह झुका हुआ पड़ा है. उस मेज पर जिस पे कागज रखे हुए हैं उस मेज पर वो क्या हुआ है, झुका हुआ है. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ वथर्ड वायलेट्स, और कह रहा है कि उसके पास उसी मेज पर ग्लास में मुरझाए बनफसा के फूलों के वह रखे गए. कह रहा कि वो जो युवक है वह उस मेज पर झुका हुआ है जहाँ पे पेपर्स, उस मेज पर पेपर्स कागज पड़े हुए उसके ऊपर वो झुका हुआ पड़ा है, और उसी के मेज पर ग्लास में मुरझाए हुए बनफसा के फूलों के गुलदस्ते उस गिलास में पड़े हुए. हिज हेयर इज ब्राउन एंड करच के बाल घुंघराले टाइप से है, ब्राउन है, भूरे और घुंघराले हैं. एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमीग्रेनेट, और कह रहा कि उसके ओठ अनार की तरह लाल है. वो जो व्यक्ति जो अपनी अटारी में है, जो कि दुखी है, उसके ओठ अनार की तरह लाल है. एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी आंखें बड़ी हैं और स्वप्नमयी आंखें, उसकी आंखें लार्ज है और कैसी है, ड्रीमी है, मतलब उसकी आंखों में कोई स्वप्न है, कोई ख्वाब है. ही इज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और कह रहा हैप्पी प्रिंस कहता है कि वो जो व्यक्ति है, वो जो उस थिएटर का डायरेक्टर है, वो उसके लिए एक नाटक समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, एक नाटक को लिखने की कोशिश कर रहा है. बट इट इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन कह रहा कि ठंड इतनी तेज है, इतनी ज़्यादा है कि वह व्यक्ति लिख नहीं पा रहा है, वो व्यक्ति लिखने में असमर्थ है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है. देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, कह रहा कि उसकी अंगीठी में आग भी नहीं है. एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख ने इसको क्या किया, एकदम मूर्छित सा कर दिया. तो कह रहा कि वो जो व्यक्ति है वो डायरेक्टर के लिए वो एक नाटक को समाप्त करने की, नाटक को लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि वो नाटक लिख नहीं पा रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी अंगीठी में न तो आग है और न उसके पास खाने के लिए कुछ है. आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो हु रियली हैड ए गुड हर्ट. तो उस अबाबिल पक्षी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाता हूँ. वो जो अबाबिल पक्षी था उसका भी हृदय क्या था, बहुत ही अच्छा था. तो उसने कहा ठीक है, मैं आपके साथ एक रात और रुक जाता हूँ. किसने कहा? उस अबाबिल पक्षी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो मैं आपके साथ एक रात और रुक जाता हूँ. ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक इन द रबी टू द यंग प्ले राइट. तो उस अबाबिल पक्षी ने राजकुमार से कहा कि क्या मैं दूसरी मणिक निकाल कर जाकर उस युवक को दे दूँ. उस अबाबिल पक्षी ने हैप्पी प्रिंस ने कहा क्या मैं दूसरी मणिक ले जाकर उस युवक को दे दूँ. एलास आई हैव नो रबी नाउ सेड द प्रिंस. प्रिंस ने दुखी होते हुए कहा कि अब मेरे पास कोई भी मणिक नहीं बची. माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, करा कि अब मेरे पास केवल मेरी आंखें ही बची है. हैप्पी प्रिंस कहता है कि दुर्भाग्य है कि मेरे पास अब कोई भी मणिक नहीं बची है, मेरे पास जो केवल बची हैं वो क्या, मेरी केवल आंखें. दे आर मेड ऑफ रेयर साफेयर्स, और कह रहा कि ये सब बहुत ही दुर्लभ नीलम की बनी हुई. कह रहे जो मेरी आंखों में, आंखों की जगह पे दो नीलम, जो एक ही बहुत ही कीमती रत्न होता है, वो नीलम मेरी दोनों आंखों में गड़े हुए हैं. विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago,
तो हैप्पी प्रिंस कहता कि अब मेरे पास देने के लिए कोई मणिक नहीं बची, मेरे पास केवल मेरी आंखें बची हैं और मेरी आंखों में क्या लगी हुई है, वो कीमती नीलम लगी हुई है। मेरी दोनों आंखों में, दोनों आंखों की जगह पे 2 नीलम लगे हुए हैं और ये नीलम बहुत ही कीमती है और आज से हजारों साल पहले ये नीलम इंडिया से, भारत से लाए गए। हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरे आंखों में जो नीलम लगी गई है, ये नीलम आज से हजारों साल पहले भारत देश से लाया गया था। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. तो हैप्पी प्रिंस ने उस अबाबिल पक्षी से कहा कि आप मेरी एक नीलम निकाल कर ले जाकर उस नाटककार को दे दो। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. हैप्पी प्रिंस ने कहा कि ये एक नीलम ले जाकर उस युवक को दे दो और वो युवक क्या करेगा, इस नीलम को जौहरी को बेचेगा और जौहरी को बेचेगा तो जौहरी उसको पैसा देगा और उस पैसे से वह अपने लिए आग जलाने के लिए लकड़ी खरीद लेगा, भोजन खरीद लेगा और वो अपना नाटक समाप्त कर लेगा। डियर प्रिंस सेड द swallow, I cannot do that and he began to weep. जब हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मेरी एक आंख में से नीलम निकाल कर तुम उस युवक को दे दो, तो अबाबिल पक्षी ने कहा कि हैप्पी प्रिंस मैं ऐसा नहीं कर सकता और ये कहकर वह रोने लगा। क्यों? यदि वो इसके नीलम निकाल लेगा तो एक आंख से हैप्पी प्रिंस क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा और इतना गलत काम वो अबाबिल पक्षी नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि इतना घृणित काम मैं नहीं कर सकता और यह कहकर वो अबाबिल पक्षी रोने लगा। तो इसका मतलब इस बात से ये प्रूफ होता है कि जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं उनके भी मर्सी होती है, काइंडनेस होती है। swallow swallow little swallow said the prince, do as I command you. हैप्पी प्रिंस ने कहा कि ओ बाबिल पक्षी, जैसा मैं तुमको आदेश देता हूं वैसा ही करो, मतलब तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम मेरी बात को मानो। So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. तो हैप्पी प्रिंस के कहने पर उस अबाबिल पक्षी ने हैप्पी प्रिंस की एक आंख की नीलम निकाल ली और उस नीलम को निकाल कर लेकर वह उस युवक की अंगीठी की तरफ चल दिया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ, और उस युवक के घर में प्रवेश करना बहुत ही आसान था क्योंकि उसके छत में क्या था, छेद था, होल था, और उसी होल से क्या हुआ, वो अबाबिल पक्षी उस युवक के घर में चला गया। Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his head. अब वो जो यंग मैन था उसने अपने सिर को क्या किया था, अपने दोनों हाथों पर ऐसे उसने रखा हुआ था। So he did not hear the flutter of the bird's wings. तो इसलिए वो जो वो युवक है वह उस अबाबिल पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज़ को नहीं सुन पाया क्योंकि उसने अपने सर को अपने दोनों हाथों के ऊपर रखा था। इसलिए जब वो अबाबिल पक्षी उसके घर में इंटर्ड हुआ तो उसके पंख की फड़फड़ाहट को वह सुन नहीं पाया। And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. और जब उसने नजर उठाकर देखा तो उसने उस बलफसा के फूलों पर उसने एक नीलम, एक कीमती नीलम मणि को उसने क्या किया, पाया। I am beginning to be appreciated, he cried. तो जो युवक है वो चिल्लाने लगा कि मेरी प्रशंसा की जा रही है। तभी तो देखो कोई यहाँ पर मेरे लिए इतना कीमती नीलम रत्न रखकर चला गया। वो युवक खुश हो गया कि मेरी प्रशंसा की जा रही। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर। उस युवक ने कहा वास्तव में कोई मेरा महान प्रशंसक होगा, कोई मेरा महान एडमायरर होगा जिसने मुझे यह दिया। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। उस युवक ने कहा कि अब मैं अपना नाटक समाप्त कर सकता हूँ, और उसके बाद वो क्या हो गया, खुश हो गया। द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the harbor। और अगले दिन अबाबिल पक्षी बंदरगाह की तरफ उड़ गया। He sat on the mast of a large vessel। और वह जहाज़ों के मस्तूल पर जाकर बैठ गया। And was the sailors working। वह जहाज़ों के एकदम टॉप के ऊपर जाकर बैठ गया और वहाँ से वह जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, वो उनको काम करते हुए देख रहा था। I am going to Egypt, cried the swallow। अब वो अबाबिल पक्षी चिल्लाकर कहता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, अपने देश जा रहा हूँ। But nobody minded।
लेकिन किसी नाविक ने या किसी ने भी उस अबाबिल पक्षी की बात को सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जैसे ही चांदनी रात हुई, चंद्रमा निकला, चाँद निकला, वो वैसे अबाबिल पक्षी वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास आ गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड, उस अबाबिल पक्षी ने कहा राजकुमार से कि मैं तुमसे अलविदा लेने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे अंतिम बार मिलने के लिए आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। अब वो जो हैप्पी प्रिंस कहता है कि ओ नन्हे अबाबिल पक्षी, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक जाओगे? तो जो हैप्पी प्रिंस है वो उस अबाबिल पक्षी से कह रहा है कि आप एक रात के लिए मेरे साथ और रुक जाइए। इट इज़ द विंटर आंसर्ड द स्वेलो, उस अबाबिल पक्षी ने कहा कि जाड़े का समय है, सर्दी का समय है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और उसने कहा कि बहुत ही जल्द यहाँ पे बर्फ भी पड़ेगी। अबाबिल पक्षी ने कहा कि ठंडी का समय है और बहुत ही जल्दी यहाँ पे क्या पड़ेगी? बर्फ। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स लाइज इन द मड एंड लुक लेजी अबाउट देम। और अबाबिल पक्षी ने कहा कि इजिप्ट में गर्मी है, कह रहा इजिप्ट में जो खजूर के पेड़ है वहाँ पर क्या है? मौसम गर्म है, वहाँ पे गर्मी पड़ रही है। और वहाँ पे जो क्रोकोडाइल से मगरमच्छ है वो कीचड़ में क्या हुए? कीचड़ में आलसियों की तरह लेटे हुए हैं, वो सुस्त पड़े हुए हैं। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि नीचे चौराहे में, हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल पक्षी से कहा कि नीचे चौराहे में देयर इज स्टैंड्स लिटिल मैच गर्ल, हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल पक्षी से कहा कि एक रात के लिए रुक जाओ, देखो नीचे चौराहे में एक माचिस बेचने वाली लड़की क्या है? खड़ी है। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि नीचे चौराहे में एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। सी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और कह रहा कि वो जो माचिस बेचने वाली लड़की है उसकी सारी माचिस, सारी दिया सलाई नाले में गिर गई। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, कह रहे वो जो माचिस बेचने वाली लड़की, उसकी पूरी माचिस नाली में गिर गई है और पूरी माचिस क्या हो गई? खराब हो चुकी है। हर फादर विल बीट हर इफ सी डज नॉट ब्रिंग हर होम सम मनी, और हैप्पी प्रिंस कह रहा है कि यदि वह कुछ पैसा कमाकर घर लेकर नहीं जाएगी तो उसके पापा क्या करेंगे? उसकी पिटाई करेंगे। और बेचारी पैसा कैसे कमाएगी? क्योंकि उसकी जो माचिस थी वो तो पूरी नाले में गिर के खराब हो गई, तो पैसा कमा नहीं पाएगी, और बिना पैसा कमाए घर जाएगी तो उसके पिता क्या करेंगे? उसकी पिटाई करेंगे। एंड सी इज क्राइंग, और वो अब लड़की रो रही, क्यों? क्योंकि उसकी सारी माचिस नाले में गिर गई, अब वो पैसा कैसे कमाएगी? घर पर जाकर उसके पिता क्या करेंगे? उसकी पिटाई करेंगे। इसलिए वो लड़की क्या कर रही है? रो रही है। सी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज बेयर। अब हैप्पी प्रिंस कहता है ना तो उसके पास जूते हैं ना तो मोजे हैं, और उसके सर पर भी रखने के लिए कुछ नहीं। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मेरी आँख में जो दूसरा नीलम लगा हुआ है, मेरी एक आँख का नीलम जो तुमने उस प्ले राइट को दे दिया, नाटककार को दे दिया, अब मेरी दूसरी आँख में जो नीलम बची हुई है उसको ले जाकर उस लड़की को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, तो उस लड़की को दे दोगे, वो लड़की उस नीलम को बेचकर पैसा पा जाएगी और तब उसके पिता उसको पीटेंगे नहीं। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। अबाबिल पक्षी ने कहा कि मैं आपके साथ एक रात रुकने के लिए तैयार हूँ, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई। लेकिन हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मैं तुम्हारी आँख या नीलम नहीं निकालूंगा, मैं तुम्हारे साथ एक रात रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आँख से दूसरा नीलम नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देम, उसने कहा कि यदि मैं तुम्हारी आँख से नीलम निकाल लूंगा तब तो तुम पूरी तरीके से क्या हो जाओगे? अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। हैप्पी प्रिंस ने कहा ओ नन्हे अबाबिल पक्षी, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, तो उस अबाबिल पक्षी ने क्या किया? उस हैप्पी प्रिंस की आँख से दूसरा नीलम भी निकाल लिया। एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और निकाल कर वह बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया। ही शुड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और वो बहुत तेजी से उड़ा, और बहुत तेजी से उड़ते हुए वो जो नन्ही सी लड़की थी उसने उसकी हथेली पे क्या किया? वो नीलम रख दिया।
और उड़कर चला गया। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. तो जब उस लड़की ने अपने हाथ पे देखा तो बोला, वाह, कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है, उसने चिल्लाकर कहा, और वो हंसते हुए दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चली गई। Then the swallow came back to the prince. और उसके बाद यह काम करने के बाद वो अबाबिल पक्षी राजकुमार के पास वापस आ गया। You are blind now, he said. उस अबाबिल पक्षी ने कहा कि आप क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से अंधे हो चुके हो, आपकी दो आंखों की जो नीलम थी वो भी निकाल ली गई, अब आप तो पूरे अंधे हो चुके हो। So I will stay with you always. तो उस अबाबिल पक्षी ने कहा कि आप अंधे हो चुके हैं, इसलिए अब मैं सदा आपके साथ रहूंगा, अब मैं आपको छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। No little swallow, said the poor prince. उस दुखी राजकुमार ने अबाबिल पक्षी से कहा, नहीं अबाबिल पक्षी, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। उसने कहा कि तुमको अपने देश इजिप्ट चले जाना चाहिए। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि तुमको अपने देश इजिप्ट चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, सेड द स्वेलो। उस अबाबिल पक्षी ने कहा, नहीं अब मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। और इतना कहकर वह हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास क्या हुआ, वहीं पे सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंथ लैंड्स। और फिर अगले दिन जब सुबह हुई तो अबाबिल पक्षी उड़कर राजकुमार मतलब हैप्पी प्रिंस के कंधे पर बैठ गया और उसने अपने जीवन में जो जो विचित्र जगह देखी थी, जो जो अद्भुत जगह देखी थी, उन सब जगहों के बारे में उसने क्या किया, हैप्पी प्रिंस को बताया। डियर लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। हैप्पी प्रिंस ने कहा, ओ प्रिय अबाबिल पक्षी, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स। उस हैप्पी प्रिंस ने कहा कि ओ अबाबिल पक्षी, तुमने मुझे बहुत ही अद्भुत चीज़ों के बारे में बताया, बहुत ही अद्भुत जगहों के बारे में बताया। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। लेकिन इन सब से भी अद्भुत है नर और नारियों की पीड़ा। उस अबाबिल पक्षी से हैप्पी प्रिंस ने कहा कि तुमने मुझे बहुत अद्भुत बातें बताई, लेकिन सबसे जो दुखी बातें, जो सबसे अद्भुत बातें हैं, वो नर नारियों की पीड़ा। लोग क्या है, दुखी हैं। मेरे राज्य में लोग क्या है, दुखी हैं, गरीब हैं। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माजरी। उसने कहा कि गरीबी से अद्भुत रहस्य और कुछ नहीं है। मतलब गरीबी क्या है, एक अभिश्राप है, गरीबी से बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल सोलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। हैप्पी प्रिंस ने उस अबाबिल पक्षी से कहा कि आप मेरे नगर के ऊपर उड़ो, आप मेरे शहर के ऊपर देखो और पता करो कि मेरे नगर का क्या हाल है, मेरे नगर में लोग कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है, और मुझे ये बातें बताओ। तो आज यहीं तक, थैंक यू।